दोस्तों आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। एक महिला की कहानी है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। दो मासूम बेटियां थी। बड़ी बेटी 13 साल की और छोटी बेटी 9 साल की थी और एक ऐसा रहस्य जिसका सच आने में 45 दिन लग गए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इस परिवार के ऐसा कुछ घटना घटित हो सकती है। दोस्तों उसने पति के साथ कुछ ऐसा इतना घटिया जो घटित है वो कर दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आजकल जो पुरुष समाज है पूरी तरीके से डरा हुआ है। यदि आप भी इस चीज़ों से बचना चाहते हैं दोस्तों, आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पूरी घटना में क्या होता है। यह कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पूरी वीडियो देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, कौन से जिले से, कौन से स्टेट से देख रहे हो, यह भी कमेंट में जरूर बताइए। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, वीडियो के अंत में आप सभी का प्यारा सा नाम लूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी को शुरुआत स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई कैलाश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आपके लिए जो आज मैं सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश का। जिला लगता है आगरा और आगरा के अंतर्गत एक थाना लगता है सिकंदरा क्षेत्र। यहीं पर एक कॉलोनी लगती है जिस कॉलोनी का नाम होता है रेणुका धाम कॉलोनी और यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया जिसका नाम सतीश शर्मा और उसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास थी। इस परिवार में उनकी पत्नी रूबी, माँ और कमला जो माँ होती है वो कमला देवी होती है और दो बेटियां बड़ी यानी एक 13 साल की थी और एक 9 साल की। दोस्तों अक्सर बताया जाता है कि रूबी और सतीश के बीच नोक झोंक हुआ करती थी, लड़ाई झगड़ा आपस में विवाद हुआ करता था। लेकिन 16 मई 2026 की रात की बात है। रूबी अपने जेठ अनिल को फोन करती है और फोन करके कहती है कि घर पर पुलिस की छापामारी हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा करिए माँ जी और जो बच्चों को लेकर के आप अपने गांव भरतपुर चले जाइए, कुछ दिन वहां बच्चों को रखिए, नहीं तो बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, काफी ज्यादा हद से जो ज्यादा है वो भी परेशान हो रहे हैं। तो कहता ठीक है, लेकिन रूबी कहती है कि आप घर मत आना, बच्चों को बाहर एक दुकान लगती है, वहां पर माँ जी और बच्चों को जो है मिल जाएंगे, दोनों बच्चे, तीनों को लेकर के काम चले जाना। अनिल को कुछ अजीब सा लगा, अनिल पूरी कहानी समझ नहीं पाया, बोला ठीक है। दोस्तों अनिल बच्चों और अपनी माँ को लेकर के काम भरतपुर चले जाते हैं। 2-3 दिन का समय बीत जाता है, सुरेंद्र को फोन करने का प्रयास करता है लेकिन सुरेंद्र का फोन नहीं लगता है, यानी बंद आ रहा है। उसने रूबी से पूछा सुरेंद्र कहाँ है, तो बोली सुरेंद्र से झगड़ा हो गया। 16 मई रात को घर में जो 5,000 रुपये पड़े थे वो लेकर के कहीं शहर चले गए, बोला है कि 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। अनिल को यह बात पूरी संतोषजनक नहीं मिली। उसको पता था कि अक्सर पति पत्नी में नोक झोंक हुआ करती थी, फिर से हो गई होगी और सुरेंद्र घर छोड़ करके भाग जो है घर छोड़ के भाग गया होगा। 2-3 दिन बाद जो 20 दिन है जो बीत जाते हैं, बीतते चले गए। रूबी भी भरतपुर है जो पहुंच जाती है। अन्य जो अपने जेठ के घर में रहने लगती है, लगभग 1 सप्ताह तक भरतपुर में रहती है और उसके बाद अपने दोनों बेटियों के साथ वापस आगरा आ जाती है, वहां पर रहने लगती है। दोस्तों समय बीतता जाता है और इधर सुरेंद्र का कोई अता पता नहीं होता है। अनिल बहुत परेशान, यानी उसका जेठ है जो रूबी का उसका बड़ा भाई, क्योंकि बहुत परेशान हो जाता है। इस वजह से वह बार बार रूबी को फोन करता है और पूछता है कि सच बताओ मामला क्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी, बस यही उल्टी सीधी कहानी जो बनाती रही। लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर छोड़ के भाग गए, इधर उधर की बातें बनाती रहती थी। लेकिन जो बात बना रही होती है उसमें अनिल को संतोषजनक जो उत्तर है, जो धैर्य है, उसको नहीं मिल पा रहा था। 1 सप्ताह का समय और बीत जाता है, लगभग यानी ऐसे करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन में सुरेंद्र का कुछ अता पता नहीं होता है। अब इस बीच अनिल काफी हद तक परेशान हो जाता है, फिर वापस आता है भरतपुर से आगरा और आगरा आने के बाद सिकंदर थाने पहुंचता है। अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा भाई पिछले 15 दिन से गायब है और उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाती है अब सुरेंद्र का अता पता लगाने में, उसका कोड डिटेल वगैरह खंगालती है। कुछ विशेष रिपोर्टें मिलती नहीं, घर के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं वह खंगालने लगती है, यानी चेक करती है। रूबी के बताए के अनुसार जिस रात को यह सुरेंद्र घर छोड़ कर गया था, उस रात से अगले दिन सुबह तक सारी सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन घर से बाहर निकलता हुआ सुरेंद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। अब जो शक के दायरे में अब रूबी आ जाती है तो रूबी से पुलिस पूछताछ करती है। रूबी सिर्फ कहानियां बना रही होती है, जो भी कहानी बनाती है उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। जितनी बार पूछते हैं पुलिस वाले उतनी बार एक नई कहानी, एक नया मोड़
ले लेती है। पुलिस का जो शक धीरे धीरे है करके रूबी के ऊपर मंडराने लगता है, चढ़ाने लगता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। किस आधार पर उसको गिरफ्तार करें या कैसे पूछताछ करें। पुलिस फॉरेंसिक टीम को वगैरह लेकर पहुंचती है। घर की बड़ी कैसी जो है जांच करवाई जाती है घर पर, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। जांच कराने के बाद भी दोस्तों एक जगह काफी हैरान हो जाता है। तो उसका जेठ अनिल तो रूबी के पास पहुंचता है। रूबी से कहता है कि सच बता दो कि सुरेंद्र कहाँ है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इस बीच दोस्तों जब रूबी को एहसास हुआ कि पुलिस के चंगुल में फंस रही हूँ और अब बुरी तरह से फंस भी चुकी हूँ, उसने जो कहानी बताई सुन करके अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। और वह बताती है कि 16 मई को रात को सुरेंद्र दारू यानी शराब पी करके आता है और हम दोनों के बीच से फिर से झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। दोनों बच्चे थे, माँ थी घर पे, यानी 1 रुपया कमाता नहीं था। माँ की पेंशन से पूरे घर का जो खर्च वगैरह वो चलाते थे और उसी पैसे से शराब भी पी जाता था। कुछ काम के लिए जो है लड़ाई करता रहता था, मारता पीटता था। मैं उससे परेशान आ चुकी थी और यह लगभग आज से नहीं काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा चलता आ। तो मैं कब तक सहती, मैं कब तक बर्दाश्त करती। जब सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तब मुझे लगा कि ऐसा पति रहने से तो बेहतर है बिना पति के रहें। फिर मैं बाजार में जाकर नींद की गोलियां लेकर आई मेडिकल से, और उस रात को मैंने खीर बनाई थी और खीर में लगभग 16-17 गोलियां मिला दी। उस रात को मैंने वह खीर खिला दी। थोड़ी देर बाद जब वह गहरी निद्रा में सो गया तो मैंने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद बच्चों को तुम्हारे पास भेज दिया। जब बच्चे तुम्हारे पास यहाँ चले गए तो मैं खुद अकेली बाथरूम का जो लेटरिन का गड्ढा था, कमरा था, उसको खोदा और खोदने के बाद उसी के अंदर घसीट करके अकेले उसकी बॉडी को दफन करके मिट्टी डाल दिया। मिट्टी बाहर से मंगवा करके उसे उसे ऊंचा कर दिया। फिर एक मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री को बुला के फर्श को ऊंचा किया और ऊंचा करने के बहाने उसको प्लास्टर भी करवा दिया। दोस्तों अनिल यह सारी सुन रहा होता है और वो भी सारी कहानी बता देती है। वो नज़ारा क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते जब एक भाई के साथ ऐसा हादसा हो गया और दूसरा भाई ये हादसा सुन रहा होता है। और वह बताती है कि जब प्लास्टर हो गया तो उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मैं गाँव चले गई। इसी बीच प्लास्टर पूरी तरीके से पक जाता है और जब तक वापस आने पर ना बच्चों को एहसास होता है और ना माँ को पता चलता है। फिर आकर के हम रहने लग जाते हैं। ऐसा करते करते दोस्तों 45 यानी करीब 1.5 महीने का समय बीत जाता है। और यानी डेढ़ इसमें जो महीने का समय बीत जाता है पूरी घटना का खुलासा आता है। वो उस रूबी की जो खुद मुंह से रूबी जब ये कहानी बयां करती है, बताती है, अनिल थर थर कांप रहा होता है। अनिल हक्का बक्का सा रह जाता है और अनिल वहां से तत्काल प्रभाव से सिकंदरा थाने फोन करता है और फोन करके पुलिस को सारी कहानी बताता है। पुलिस पुलिस है जो रूबी के घर आती है। रेणुका धाम कॉलोनी आने के बाद दोस्तों उसके जो बाथरूम बनवाया होता है, जो लेटरिन के कमरे की खुदाई करता है, जैसे जैसे खोदा जा रहा होता है वैसे वैसे उस कमरे से बदबू आना शुरू हो जाती है। लगभग 10 फीट गहरा खड्डा खोदा जाता है तो उसमें दोस्तों एक कंकाल निकलता है। दोस्तों जब कंकाल निकलता है तो पुलिस प्रशासन कंकाल को अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेकर के उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इधर जो रूबी को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसे पूछताछ करने लगती है। रूबी भी यह कहानी उसे बयां करती है, बताती है। पुलिस वाले सुनकर के काफी हैरान हो जाते हैं कि कितनी दिल की मजबूत महिला, अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया और इतनी खतरनाक तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया जिसकी भनक कानों कानों तक किसी को नहीं पड़ी। घर में 2 बेटियां भी थी, एक 13 साल की और एक 9 साल की माँ भी थी। किसी को पता ही नहीं चला कि किसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो बताती है कि जब जब खीर उसको मैंने पिलाई तो वो पूरी तरीके से बेसुध हो गया, तो रात में ही मैंने उसका काम तमाम कर दिया। इसी वजह से रातों रात अनिल को फ़ोन करके जो यानी अपने जो फ़ोन करके सुबह बुला लिया, जिससे कि माँ को और दोनों बेटियों को जल्दी गाँव लेकर चले जाए, मुझे समय मिल जाए। मैं बेटी और माँ के जाने के बाद अकेली यानी गड्ढा खोद दूंगी और उसके बाद घसीट उसे गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी डाली और उसके बाद मिस्त्री को बुलाया और फर्श बनवाया। और यह करके बनवाया कि उसको थोड़ा सा हमें ऊंचा करवाना है, थोड़ा सा नीचे है और ऊपर कर दो। मिस्त्री आया, फर्श पक्की जो है पक्की करके चला गया। मिस्त्री तक को भनक नहीं लगी दोस्तों। जैसे ही ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मिस्त्री जो प्लास्टर किया होता है, लोग उसके पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे तो इस सब चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। वो तो सिर्फ मुझे फर्श सूची करवाने के बहाने मुझे ले गई और मैं सूची करके जो फर्श सूची करके चल आया। मुझे पता होता कि ऐसी कोई घटना है
तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। इधर अनिल का रो रो करके बुरा हाल है, उसकी माँ कमला देवी का रो करके बुरा हाल है, क्योंकि कमला देवी उस रात को अपने बेटे के साथ थी। उसे पूरी घटना की भनक नहीं लगी। काश उसे पता होता तो शायद अपने बेटे को बचा लेती या कुछ ना कुछ जरूर प्रयास करती, लेकिन दोस्तों घर में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। दो छोटे छोटे मासूम बेटियां, बाप का साया उठ गया, वो भी अपने जो बाप का जो है देख नहीं पाई। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि परिवार में जो है, अगर परिवार में मधुरता चाहिए तो परिवार का एकता और दोनों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन रूबी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद इसको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाता है। सीजीएम कोर्ट वहां का जो होता है, अब रूबी को 14 दिन के अंदर जो न्यायिक हिरासत में भेज दी है। दोस्तों इस पूरे मामले की परत खोलने में 45 दिन का वक्त लग जाता है। पूरी घटना का खुलासा होने में और भी टाइम लग जाता है, और घटना का खुलासा होता भी नहीं। शायद अनिल रूबी से पूछताछ नहीं करता तो क्या पता चलता, और ऊपर से पुलिस का दबाव था, इधर से अनिल उसके ऊपर बार बार दबाव बना रहा था। रूबी को लगा कि अब अगर हम सच नहीं बताएंगे तो हम ही फंसेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन बार बार यही कह रही थी कि अगर यह घर से भाग करके गया तो सीसीटीवी कैमरे में आना जरूर चाहिए था। कैमरे में तो जाने का कहीं तक भी इसमें सुराग भी नहीं है, किस रास्ते से गया किस रास्ते से आया, रास्ता भी सिर्फ एक ही था और कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से जो रूबी यानी फंस चुकी थी, सवाल तमाम थे लेकिन जवाब कोई संतोषजनक नहीं था। अब उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैंने नहीं बताया तो भी फंसूंगी और सच बोलूंगी तो भी फंसना है। तो दोस्तों अब मेरा जो फंसना जो है वो तय है। इस वजह से दोस्तों रूबी ने अपने जेठ को सारी कहानी बता देती है। जेठ अनिल ने पुलिस को बताई। पुलिस प्रशासन भी पूरी कहानी सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हैं अपने पति के साथ ऐसा कदम उठा रही है। अभी देखो, आपने देखा महाराष्ट्र पुणे के अंदर एक घटना हुई है, जो सिया केतन और चेतन का जो बीच का विवाद था। मध्य प्रदेश में आपने पता ही है, बहुत सारी ऐसी है जो घटना रोज होती रहती है। आजकल जो पुरुष समाज है पूरी तरीके से घिरा हुआ है, बहुत ही भयभूत है महिलाओं से। आजकल पता नहीं किसके साथ कौन सी रात क्या हो जाए, किसी को कभी किसी ने देखा नहीं। इस वजह से दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कहीं आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो अपने आप को सुरक्षित रहिए। कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको सावधान रहना, सावधान करना, सचेत करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे एक नई कहानी एक नई वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट का उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। विक्रम सारा भाई गुजरात से, और हरियाणा से लोकेश शिवानी, नीलेश उत्तराखंड, शिवानी भट्ट, आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रहे। कल मिलूंगा एक नई कहानी एक नई वीडियो के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।